मंचस्थ अति सम्मानित आयोजन हमारे सूबे के प्राचार्य, अन्य मंचस्थ प्रखर विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, प्राची जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रोफेसर और मेडिकल के स्टूडेंट, मैं रजोश को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे प्राचार्य महोदय के प्रेरणा स्वरूप साहित्य और स्वास्थ्य को जोड़कर समाज में अनेक जो चिंता के दोनों में उस पर विचार करने का अवसर दिया। इससे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, वास्तव में उन्होंने जो मेडिकल कोर्स के लिए बताया वो बहुत महत्वपूर्ण था। हम लोग समय नहीं लेना चाहते क्योंकि बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कुछ बातें जो पूर्व वक्ता बोल के गए हैं उस पर विचार करूंगी और थोड़ा सा पहले अपनी बात करूंगी। अगर समाज में आज जो लोग यहाँ सामने बैठे हैं, मेरा उनसे यह अनुरोध है कि वो जाकर इस सेमिनार की बाहर इतनी चर्चा करें तो लगे कि हम कुछ उपयोगी भाव, विचार, तर्क लेकर इस सेमिनार से वापस आए। अगर आप ईमानदारी से यहाँ से कुछ लेकर जाएं तो वास्तव में जो जितने भी युवा यहाँ बैठे हुए डॉक्टर्स बैठे हैं, जो आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हैं, वो इस बात को समझें कि स्वास्थ्य और साहित्य को जोड़कर हम क्या कहना चाह रहे हैं। आजकल हम उत्तर आधुनिक युग में जी रहे हैं। यह आधुनिक युग नहीं रह गया, पोस्ट मॉडर्न एज है। बच्चों दिख रहा है भौतिक सुख पाने की जो हमारी लालसा है, उसके पीछे हम बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ रहे हैं, दिन रात लग रहे हैं, मजा ले रहे हैं, फोन में लगे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा, और इसका सीधा प्रभाव इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे माइंड सेट पर भी पड़ रहा है। आप जो दिन रात देख रहे हो ना, वैसे बनने की कोशिश करते हैं। हमारे मैं समाजशास्त्री हूँ, हमारे समाजशास्त्र में रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर आता है, एक संदर्भ समूह होता है। वो संदर्भ समूह समाज में नहीं दिखेगा, प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे मेरी स्थिति है, मान लीजिए मैं प्रवक्ता हूँ तो मैं किसी ऐसे समूह से जुड़ूंगी कि मैं किसी इंटरनेशनल प्रवक्ता की सोच रख लूं या किसी और बड़े से, तो वह हमारे मन में बसता है। और मन में बसता कैसे? जब हम किसी चीज को बार बार देख कर सोचते हैं कि हमसे बेहतर है। तो जो हम दुनिया आज देख रहे हैं, जो हमारे पास है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। उस दुनिया के पीछे भागकर जो हमने संदर्भ समूह क्रिएट किए हैं, अच्छे नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जो इंटरटेनिंग है, जो क्षणिक भाव से जुड़ते हैं, स्थायी भाव के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं। क्षणिक सुख, क्षणिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, भौतिक और ईश्वर के लिए भाग रहे हैं और अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य को गंवा रहे हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर्स बैठे हैं, योगा बैठा हुआ है, वास्तव में जो मौका है, अभी आप लोग और सुनेंगे, उससे पहले सुना कि हमें बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है। अच्छे साहित्य को पढ़ना बहुत बड़ी बात है। हमें साहित्य पढ़ना छोड़
गया है। और साहित्य को भी हम इंटरनेट में तलाश रहे हैं। मैं कहती हूँ जैसे गुलामों के देवता पढ़ने की बात कही गई, बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स हैं, इंग्लिश में भी होंगी, हिंदी में भी है, उर्दू में भी होंगी, जो जिस भाषा में आप पसंद करते हैं, आप चाहे नॉवेल, चाहे कहानी, चाहे कविताएं पढ़िए, उनके पढ़िए और महसूस करिएगा। भाव हम सबके अंदर है और दो तरह के होते हैं। अगर साइकोलॉजी पढ़े तो हम 16 मूल प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए हैं। हिंसा भी है, द्वेष भी है, जलन भी है, प्रेम भी है, स्नेह भी है, वात्सल्य भी है। अब हमारा काम है कि हम किन भावों को बढ़ाते हैं, किन मूल प्रवृत्तियों को, किन इंस्टिंक्ट को आगे ले जाते हैं। उसके लिए अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छा बातों, अच्छे विचारों, अच्छे भावों से जुड़िए, तो निश्चित रूप से आप अच्छाई की तरफ जाएंगे। कभी भी किसी को भी समय मिले, एक कुछ बुक्स के नाम आप अपने पास इंटरनेट से निकालिए और भौतिक रूप से उन किताबों को पढ़ा करिए। अपने पास अच्छी किताबों का कलेक्शन करना। मेरे बच्चों जो सब मेरे बेटियों के पहले बैठे हैं, बेटियों के सबसे हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि हम बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं इन टेक्नोलॉजी, इन इकोनॉमिकली, लेकिन हम रद्द हो जा रहे हैं अपने वैल्यूज की तरफ, अपने नैतिकता की तरफ, अपने संस्कारों को खो रहे हैं। तो हमें ये गेन करना, इसको ऊपर ले जाना है, क्योंकि हम एक ऐसे देश से हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम के भाव से जुड़ता है, जो अध्यात्म से जुड़ता है, जो विश्व का आध्यात्मिक गुरु है। और आज हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, अभी मेडिकल कॉलेज में हमने बड़ा अफसोस हुआ कि एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। ये जो वर्चुअल लाइफ में हम जी रहे हैं ना, इसका अंत बहुत अच्छा नहीं होगा। चल पापा ने पैसे नहीं भेजे तो हम जान दे दें। हमने उस जनक की मजबूरी नहीं समझी जिसने आपको जन्म दिया। तो आप लोग इस बातों को गौर करिए, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अवसाद है, जो हमें मानसिक रूप से इस समय सब हम परेशान हैं। आप 11-12 साल के बच्चे को देख लीजिए, वो कहता है मम्मी बोल रहे हैं, मम्मी हमें टेंशन हो रहा है। तो इस अवसाद, इस टेंशन को दूर करने के लिए साहित्य से बड़ा कोई साधन है। बच्चों को अच्छी कहानी की बुक्स दीजिए, आप लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग पढ़िए और साहित्य से जुड़िए। आपको जरा भी लगता है कि कहीं आपको टेंशन हो रहा है, अच्छी बुक्स उठाइए, तुरंत पढ़ने लगे। मैंने शरद मार्डन की एक बुक पढ़ी थी, सफलता के रहस्य, वो इंग्लिश में भी है, वो हिंदी में भी है। मुझे लगता है हर छात्र को, वैसे तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को पढ़ लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में उस किताब का बहुत महत्व है। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ ना, मैं भी कभी आत्महत्या करने की सोच लेती। मैं अपने पर्सनल बात बता रही हूँ, पहचान हूँ, लेकिन फिर मैं बढ़ी। अब मैं एक बात की तरफ जा रही हूँ। एक बात आई कि साइंस शायद ईश्वर को नहीं मानती, विरोधाभास है। तो मैं ये बताऊंगी कि ईश्वर तो है। कोई नहीं माने उसको हम मानने में मजबूर कर सकते हैं। अगला कोई ऐसा सेमिनार हो, एक इंटरनेशनल सेमिनार हो, उसमें ये बचला कि ईश्वर है। तो साइंस ने, नासा ने जब कल्पना चावला जी का एक्सीडेंट होने के बाद मृत्यु हो गई, उसके बाद वहां एक प्रयोग हुई थी। साइंस ने, उस समय अमेरिकन साइंटिस्ट ने माना कि शायद कोई ईश्वर है। तो जब आप उस साइंस को मत पढ़िए, हम कहते हैं अतार्किक, रूढ़िगत, अंधविश्वासों वाली बातों को मत मानिए, लेकिन जो विश्वास हमारे अंदर की भावनाओं को मजबूत बनाते हैं, उस आस्तिक भाव से आप ईश्वर की संकल्पना कीजिए। हर भिन्न भिन्न हो सकता
चिदोड़ता के पास जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ मैं, अपने भगवान आप देखेंगे आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल जाइए मंदिर बने हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर देखेंगे पहले नमाज पढ़ते हैं फिर ऑपरेशन करते हैं। तो ईश्वर को मानना हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान का नहीं है। हमें इंटरनल पावर मिलती है, इंटरनल पावर से हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज को करने में सक्षम होते हैं। तो आप ईश्वर को मानिए। आप एक बात बहुत अच्छी लगी, फिर पहले तो उन्होंने साइंस में क्वेश्चन मार्क किया, फिर उन्होंने कहा कि शपथ एक कॉन्ट्रैक्ट है डॉक्टर्स का ईश्वर के साथ। वास्तव में सही बात, बहुत सही बात। मैं भी कहती हूँ ईश्वर को जब कोरोना में हमने डॉक्टर्स को देखा, पहले भी देखा, अब डॉक्टर भी बहुत बदल चुके हैं, ये अलग बात है, इस बिंदु पे हम नहीं जाएंगे। डॉक्टर प्रोफेशनल हो रहे हैं, बहुत शिकायतें आ रही थी, लेकिन डॉक्टर क्या है? एक व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है, हे ईश्वर धर्म प्रसारक, तुम्हें चिकित्सक रूप में अपना अवतार बनाकर इस धरा को धर्म दिया, हमको जीवन वरदान दिया, हे ईश्वर धर्म प्रसारक। तो डॉक्टर्स पे हम इस दुनिया इस धरा में ईश्वर के बाद अपने उसके प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। तो प्लीज जो चिकित्सक पढ़ लेकर आगे चिकित्सा की पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से अच्छे भावों जज्बातों के साथ आगे जाएंगे और वही डॉक्टर सक्सेस होता है जो ईश्वर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाकर चलता है। मुझे मेरा मानना है और इसे सबका मानना हो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। बहुत पुराना अक्षर बार बार सुनाते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर जगह जाकर बैठे हुए हैं कि ऐसे डॉक्टर बनाए कुछ डॉक्टर बोले लिखना कि हर तकलीफ से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता कोरोना बता दिया, जरूर है।